हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या बात की थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को के पार्ट 2 के बारे में बात की थी। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, सबके यूनिट्स किनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, इनके बारे में सेल कांस्टेंट क्या है, कैसे, मतलब इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात की थी। लास्ट हम लोगों ने यही पे खत्म किया था, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो किसकी वैलेंसी क्या होती है। एसिड की वैलेंसी जितना एच, एसिड की वैलेंसी कितना एच प्लस दे, बेस की कितना ओ एच माइनस दे, सॉल्ट की टोटल चार्ज ऑन द कैटायन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते हैं उस फंडे के बेसिस पे, है ना। तो ये आप जानते हो किसी आयन की जो उस पर चार्ज है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाले हिस्से को आज। अब हमें बात करनी है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कहता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करें, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कुछ हिस्से मेरे हो सकता है मेरे पीछे आपको ना दिख रहे हो, तो अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं ऊपर करता जाऊंगा स्क्रॉल, आपको दिखेगा। देखिए फंडा समझिए प्यारे बच्चों, मेरी बात समझिए। मैंने कहा मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप जानते हो, आपने अपने सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब सॉल्यूट को इंक्रीज कर देना, है ना। तो और कॉन्सेंट्रेशन कम करना मतलब सॉल्यूट को कम कर देना। कम कैसे करोगे, अब भाई निकालोगे थोड़ा ना, सॉल्वेंट बढ़ा के मतलब डाइल्यूट करके, है ना। तो वही कह रहा है कि वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की जो कंडक्टिविटी है हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज करेंगे, मैंने अभी बताया, डाइल्यूशन करके। इन शॉर्ट क्या कह रहा है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, वो डाइल्यूट करने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब आपको लगा होगा अरे ये कैसे होगा, तो मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। याद रखो, जब आप डाइल्यूशन करते हो ना, मैं एक लाइन में तुम्हें समझाता हूँ बहुत सारी चीजें। जब तुम डाइल्यूशन करते हो ना, तो क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब जी, मतलब ईज ऑफ फ्लो। कंडक्टेंस पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस मतलब हीट फ्लो पे स्टॉपेज था, वो रोक रहा था, उसको अपोज कर रहा था फ्लो का। और कंडक्टेंस का ईज ऑफ फ्लो। तो सोचो ना, जब डाइल्यूट करोगे तो फ्लो आसानी से होगा ना। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है इस बात को। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस बढ़ा, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई तुमने डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, तो जो कंडक्टिविटी थी वो तो पर यूनिट वॉल्यूम ही कंपेयर करते हैं, तो ये कम हो जाएगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान से सुन लो, एक फंडा दिमाग में आ गया, उसका दूसरा वर्जन अपने आप कर लोगे। मैंने कहा जब हम डाइल्यूशन करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट का ही होता है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, भाई ऑब्वियसली लेमडा एम और लेमडा ई क्यू तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक के फॉर्मूले में नीचे क्या था, एम, एक के फॉर्मूले में नीचे क्या था, एन, और मोलरिटी और नॉनलिटी दोनों के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, वॉल्यूम। तो ये नीचे है तो अपॉन वॉल्यूम देखो ऊपर चला गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डाइल्यूशन करोगे तो ऑब्वियसली लेमडा एम लेमडा ई क्यू बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब रीजन देखो, अभी जो मैंने तुम्हें बताया, रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट करने पे कम हो जाएंगे। इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है, बाकी इंक्रीज हो रहे हैं, कंडक्टेंस भी, मोलर कंडक्टिविटी भी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी, है ना। ध्यान रखना। दूसरी बात क्या कह रहा है कि चाहे देखो, ये कंडक्टिविटी के लिए पॉइंट था, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा,
ये सारे डाटा मैंने लिख दिया। दूसरा कह रहा है कि चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा विद डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया, वही लाइन नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन इतना कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब सॉल्यूट ना के बराबर हो जाए। ये कभी होगा, तब होगा जब आप बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे। तो कहता है उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वैसे मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा, डोंट वरी। वैसे हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से, लेकिन लिमिटिंग मोलर जो कंडक्टिविटी, या उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा नॉट एम से। ध्यान रखना, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और ये है जब कॉन्सेंट्रेशन ही जीरो हो जाए, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन वैसे तो हम लोग ये वीडियोस बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बट एक छोटी सी बात है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाई हकल ऑन सैंगर इक्वेशन, डिबाई हकल ऑन सैंगर इक्वेशन। और ये जेई 2014 में सीधे सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन क्या है, तो ये याद कर लीजिए। लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेमडा नॉट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है डेफिनिट कॉन्सेंट्रेशन पे होगा जो भी हो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपके स्कूल में भी अगर एमसीक्यू आएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिबाई हकल और सैगर इक्वेशन क्या है। ठीक है, सिंपल है। ये क्या किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, देखो, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये रिलेशन के बारे में बात करें। ठीक है, अब आपको दो ग्राफ देख लेने हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये क्यों आया, कैसे आया, इसमें चूंकि बोर्ड लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें आपको समझ लो बोर्ड में नहीं पूछ जाएंगे, ऐसे सीधे समझो। फिर हम लोग कभी इन फ्यूचर मिलेंगे अगर नीट और जेई वाली क्लासेस में, तो जरूर मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। एक्चुअली फिलहाल बस ऐसे जान लो कि तुम्हें ग्राफ अगर पूछ दिया तो लेमडा एम और सी के बीच में, मतलब रूट ऑफ सी फॉर्मूले में जो था, एक्चुअली इसको कंपेयर किया गया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अपने फॉर्मूले को ही। फॉर्मूला क्या था, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए, यही तो है। तो ग्राफ में किसके बीच में बनाया, देखो लेमडा एम और रूट सी के बीच में, मतलब लेमडा एम क्या है y, रूट सी क्या है x। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेमडा एम इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ए रूट सी एम एक्स प्लस सी, तब ये लेमडा नॉट एम आएगा। तुमने ग्राफ किसके बीच में बनाया, इसके और इसके बीच में, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही तो है स्लोप। ये जो यहाँ तुमने दिखाया है, जो यहाँ तुमने दिखाया है, यही क्या है, स्लोप। ठीक है, तो ज्यादा मैं यही बताता हूँ, फिलहाल दो ग्राफ है, आप दिमाग में बैठा सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा बना है, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा। सिंपल सी बात है, बहुत टेंशन मतलब मेरे भाई, मैं हूं तो टेंशन मुझे दो, मैं बता रहा हूं ना तुमको, इससे रिलेटेड और कोई बात नहीं करनी बोर्ड लेवल पे, तो नहीं करनी, सिंपल, परेशान मत हो। ठीक है, अब इस ग्राफ में कौन चीज क्या है वैसे भी आपको पता है, सब कुछ वैसे भी आपको पता ही है। ठीक है, बताई दिया मैंने, ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, बताई दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो कुछ बातें बता रहा है, कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होगा। हाँ, हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ही है कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। कह रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो आयंस पास पास होंगे, पास पास होंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो मोशन होगा कम, मोशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अरे वही जो ऊपर सारी बातें की थी उसी से रिलेट कर रहा है भाई। देखो ना, अभी पिछले क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या हो रहा था, कंडक्टेंस बढ़ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था, कंडक्टिविटी कम हो रही थी, लेमडा एम बढ़ रहा था, लेमडा ई क्यू बढ़ रहा था। अभी ऊपर ही तो पढ़ा लोगे, वही बात तो यहाँ भी लिखा है ना, कहाँ इतना टेंशन ले रहे हो। अब इसका उल्टा कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए तब, अब ये अगर ऊपर की एरो हो जाए तो ये सब एरो कैसे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। वही तो ये भी बोल रहे हैं यार कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब इंक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन कम हो जाएगा। तो वही बातें लिखी जो ऊपर हमने पढ़ी है। ठीक, और अगर मैक्सिमम डाइल्यूशन कर लिया इनफाइनाइट तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, अब हम आ गए इलेक्ट्रोलिटिकल जो कंडक्टेंस के लास्ट हिस्से पे। खोलरॉस लॉ इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। इसी को खोलरॉस लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। खोलरॉस लॉ बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले तो ये दोनों के लिए वैलिड है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी वैलिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। बुक आप खोलते हो तो आपको लगता है कि लिखा तो वीक के लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होगा, इसका मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के लिए होता है। ठीक है, हाँ बुक में बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही करेंगे। तो कह क्या रहा है खोलरॉस लॉ, कि कह रहा है जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है, मान लो जैसे मैंने ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, ए प्लस में और बी माइनस में। तो अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात करूंगा मेरे भाई प्यारे बच्चों, तो कंडक्टिविटी सिर्फ ए की वजह से थोड़ा ना होगी या सिर्फ बी की वजह से थोड़ा ना होगी, आयन तो दोनों ही फ्री हैं, ए बी वाला बी वाला, तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो इन दोनों की सम होगी। तो खोलरॉस लॉ एक्चुअली तुम्हें यही बताएगा। क्या कहता है देखो मैं बताता हूँ, कह रहा है हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है मोलर कंडक्टिविटी में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक, हेलो, ठीक है, कह रहा था इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। देखो मुझको इसकी टोटल निकालनी है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो किसकी होगी, इसके इस आयन के मोलर कंडक्टिविटी के प्लस इस आयन के मोलर कंडक्टिविटी दोनों के सम को कर देंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो इस टोटल की हो जाएगी। तो कह रहा है इस पूरे कंपाउंड का निकालोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन इनका अलग अलग क्या कहलाएगा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि ये अलग अलग आयन्स थे, बस यही बता रहा है। और खोलरॉस क्या कहता है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, और ये जितने नंबर में होंगे उस नंबर को मल्टीप्लाई भी करोगे। मान लो ये लिखा होता है ऐसे, मैं ऊपर करता हूँ बच्चों, प्यार एकदम निश्चिंत रहो, सब दिखेगा, डोंट वरी। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, देखो मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास ये ऐसे था ए टू बी, तो ये किसमें टूटता, ये टूटता 2a प्लस में और b माइनस में। तो जो इसके लिए हम लिखते हैं ना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, a टू b का, ये किसका इक्वल होता, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ a प्लस आयन, और उसके पहले कोफिशिएंट क्या है 2, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन b माइनस आयन, हो गया, बन गया। यही है खोलरॉस लॉ कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकते हो, जो कि किसका सम होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द केटायन एंड एनायंस, और जितने भी नंबर में प्रेजेंट हो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं हूँ परेशान में, तो जैसे देखो ये कह रहा है, मान लो आपके पास एक ऐसे लिखा हुआ था इक्वेशन, ये देखो v प्लस मतलब कैटायन का नंबर, v माइनस मतलब एनायन का नंबर, और ये लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट माइनस, ये जान ही रहे हो सबका समय, नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, डोंट वरी, ये मत सोचो कि अचानक कहाँ से आ गया, लिखा हुआ है सब। देखो लेमडा नॉट है हम जानते हो, लेमडा नॉट प्लस कैटायन के लिए माइनस एनायन के लिए, v प्लस और v माइनस नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है। देखो कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ है, देखो NaCl के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट m NaCl का क्या होगा, लेमडा नॉट Na प्लस का और Cl माइनस का। BaCl2 में क्या होगा, एक Ba प्लस 2 होगा और 2 Cl माइनस होगा। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, लेमडा नॉट Ba प्लस 2 प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, लेकिन ये 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया। वैसे L2SO4 के थ्राइस में भी देख लो किस में टूटेगा, 2 एल्यूमिनियम में टूटेगा और 3 सल्फेट में टूटेगा। तो लेमडा नॉट Al प्लस 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया हुआ है और लेमडा नॉट सल्फेट में 3 का, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का आ गया प्यारे बच्चों, है ना। आसान है, बहुत आसान है। इस पे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर। अभी तो हम लोग, मैंने बोला ना, अभी हम लोग थ्योरी सीरीज चल रही है, इसके बाद आप देखेंगे वीडियो आएगा न्यूमेरिकल प्रॉपरली, परेशान ना हो, ठीक है। अब कह रहा है ये तो सर मोलर बोला, अगर इक्विवेलेंट हो तो इक्विवेलेंट भी बेटा एकदम ऐसे ही लिखना तुम्हें, जैसे मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे थे वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस के सम के इक्वल, ठीक है। अब कहता है कि आयनिक मोबिलिटी क्या है, तो यार नाम से नहीं लग रहा कि आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ आयन, आयंस की मोबिलिटी मतलब भाग रहा है, आयन कितनी तेज से मोबाइल है, घूम रहा है, तो स्पीड ऑफ आयन सेंटीमीटर पर सेकेंड में, कब, जब वोल्टेज कितना लगाया गया है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक। तो आयनिक मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वही स्पीड ऑफ आयन, किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मतलब वही जो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के रेफरेंस में है। तो ये सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी आयनिक मोबिलिटी की,
सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। सिंपल है। अभी तो मैंने बात जो की वही सामने लिखा है। क्या कितना मोबाइल है, कितना स्पीड में भाग रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में विद रिस्पेक्ट टू जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लगाया हुआ है, भाई इलेक्ट्रिक करंट तो देंगे ना, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट। ठीक है, एक बार मैं ऊपर करता हूँ, आप ध्यान से देख लो। ठीक, तो एक और फॉर्मूला है आयनिक मोबिलिटी का। आप अगर ये सब ना दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो भैया आयनिक मोबिलिटी किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, आयनिक कंडक्टेंस अपॉन 96500। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एक आध न्यूमेरिकल में जब हम करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ओके। अब क्या है एप्लीकेशन, कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो मैं आपको एकदम आसान तरीके में बताता हूँ, कहानी आपकी आसान करता हूँ। देखो, कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला तो यही है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, हेलो, ठीक है। दूसरा निकाल सकते हो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्ट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा तुम निकाल सकते हो अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और चौथा आप क्या निकाल सकते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी, क्या निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लेमडा नॉट एम तो मैंने बता ही दिया आपको किसके इक्वल होता है, जो भी उसमें कैटायन होंगे और प्लस जो भी उसमें एनायन होंगे। या आप याद करो ना, आपने थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ा है या आपने हेस लॉ पढ़ा है हर जगह। तो मान लो मैंने आपको 3 इक्वेशन दे दूं, जैसे मैंने आपको KCl का दे दिया, मैंने आपको CH3COO का दे दिया और मैंने आपको HCl का दे दिया, और आपसे कहूं कि CH3COOH का निकालो। मैंने इसका CH3COO माइनस और H प्लस का इनका इंडिविजुअल नहीं दिया। तो याद करो ना, अगर मैंने इसका आपको दिया है, इसका आपको दिया है, इसका आपको दिया है, तो इनको लिख लो इस फॉर्म में और इन्हीं इक्वेशन को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करके इस इक्वेशन तक पहुंच जाओ। तो जो इनके मोलर कंडक्टिविटी के साथ, जो इन इक्वेशन के साथ करोगे वही इनके मोलर कंडक्टिविटी के साथ कर देना, जो फाइनली आएगा प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके, कुछ भी। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छा थोड़ा मैं दे देता हूँ, मैं ऐसे बताने के बजाय एग्जांपल तो मैं दे देता हूँ। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये तो आसान है, आपको निकालना होता है मोलर कंडक्टिविटी किस पे, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर से सुन लो, इसमें न्यूमेरिकल करने हैं मतलब करने हैं, आएगा मतलब आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना हो तो हम निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालते हैं, सर कुछ नहीं, के इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। किसके इक्वल होता है, सीधे फॉर्मूला लर्न करने का तुरंत काम आसान हो जाएगा। किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा तुमसे कहता हूं, ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, आप देखो, कोई भी डाउट हो, आपको लगता है नहीं सर मुझे इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बात, तो यार तुम कभी भी एट एनी हाउ मेरे तक पहुंचो, मेरा नंबर लो, फोन कर सकते हो, वीडियो में आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो, मैं सारे जवाब दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सब सब जवाब। मैं फिर बता दूं तुम्हें, हर बार ये नहीं बोलने का मन करता, बट बोल दूं, ये वीडियो सिर्फ आपके बोर्ड लेवल पे बन रहा है। चीजें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन चूंकि ये बोर्ड लेवल पे ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही ज्ञान दे रहा हूं जितना बोर्ड लेवल के लिए जरूरी है। कुछ और ज्ञान होगा अगर तो हम लोग फिर मिलेंगे और आपको वो ज्ञान भी मिलेगा, डोंट वरी, परेशान नहीं, ठीक है। अब जैसे आपको लग रहा होगा सर आपने सीधे ये बता दिया, कहां से आया, नहीं जरूरत है आपको, क्यों जानने की जरूरत है, सीधे मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लर्न करो ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सॉलिबिलिटी पता है आपको, सॉलिबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसे होते हैं, तो जैसे आप मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला निकालते हो, वही सॉलिबिलिटी के लिए हो जाएगा। मतलब लिखते थे ना लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, इसके लिए भी वही लिख लेना, ठीक है। मोलरिटी मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉलिबिलिटी। ठीक, चलो अब नीचे इन्हीं बातों को मैं दिखा देता हूं, परेशान मत हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH है, इसके लिए अगर मुझे निकालना हो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो किसके इक्वल होगा, सर इसके प्लस इसके, ये इक्वेशन 1। लेकिन ये हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, पूछ रहा है हमसे, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, दिया क्या है, KCl के लिए दिया है, देखो ये KCl के लिए दिया हुआ है, CH3COO के लिए दिया हुआ है, और HCl के लिए भी दिया हुआ है, तुम वो भी लिख सकते हो, इसके इक्वल होगा लेमडा नॉट H प्लस और लेमडा नॉट Cl। अब वही पुराना तरीका,
इन तीनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, जोड़ दूं, या पहले तीसरे को जोड़ के दूसरे को माइनस कर दूं, या दूसरे तीसरे को जोड़ के पहले को माइनस कर दूं, ऐसा क्या करूं कि मुझे पहली इक्वेशन मिल जाए। तो सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें लगेगा कि मुझे जो इक्वेशन चाहिए उसमें लेमडा नॉट CH3COOH रिएक्टेंट साइड में है। अभी तक जो मेरे पास तीनों इक्वेशन है उसमें किसी में ऐसा नहीं है, दूसरे में है लेकिन प्रोडक्ट साइड है। हेलो, मुझे क्या लाना है, मुझे यही तो लाना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा चाहिए मुझे। तो ये उसी साइड है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसान है तो बढ़िया ही है। और मुझे उस साइड और क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, ये भी H प्लस है। लेकिन अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, तुम्हारे पास H3COO भी रहेगा, HCl भी रहेगा, है ना, KCl भी रहेगा। तो मुझे क्या करना है, देखिए सिंपल सा फंडा है, जैसे आप अप्लाई करते थे वही काम करना है। तो आपसे क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा कह रहा है प्यारे बच्चों कि इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो और उसमें से 2 को कर दो माइनस। 3 और 4 को ऐड करो और 2 को कर दो माइनस। देखो, देख लो, परेशान मत हो, मैं हूं तो परेशान। देखो क्या कह रहा है, 4 मतलब यही वाला, कह रहा है 3 और 4 को ऐड कर लो, तो दोनों के रिएक्टेंट एक साइड लिख लेना, दोनों के प्रोडक्ट एक साइड लिख लेना, और उसमें से क्या करो, 3 और 4 को ऐड करके उसमें से 2 को कर दो माइनस। तो अपने आप तुम्हें यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी, अपने आप तुम्हें यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तुम चाहो तो थोड़ी देर के वीडियो पॉज करो, 2 और 3 को ऐड कर लो, उसके बाद 4 को उसमें से कर देना माइनस, तो तुम्हें जो इक्वेशन मिलेगी वो यही मिलेगी, ये जो यहाँ पीपीटी पे मैंने बनाया हुआ है, तुम्हें यही इक्वेशन मिलेगी, ये वाली। फिर जो सिमिलर होंगे उन्हें काट पीट देना, तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली, और फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगी। और काट दो, और भी तुम्हें कटने वाले जो टाइप के होंगे उन्हें निपटा लेना, जो उधर से इधर जा सकते हैं। तो तुम्हें मिल जाएगा CH3COOH के लिए क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस इसका, और ये तीनों तुम्हें क्वेश्चन में गिवन थे, बस तुम्हारा काम बन गया। तुम्हें उन तीनों की हेल्प से यहीं तक तो पहुंचना था, सिंपल है ना, जैसे हेस लॉ यूज करते थे, बस वही। तीनों के लिए वैल्यू दी होगी तो आप सीधे सीधे तुम चाहो तो कर सकते हो अपना काम। ठीक, आसान है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई लोचा होगा मुझे तुरंत याद करो, मुझे खुशी होगी तुमने पढ़ा, तुम्हें समस्याएं हुई, तुमने मुझसे पूछा। ठीक है, चलो। फिर क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाले, मैंने अभी बता दिया, अल्फा किसके इक्वल होगा, lambda नॉट m एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था मैंने। डिसोसिएशन कांस्टेंट फिर देखो मैंने बता दिया था तुम्हें, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अभी कहां से आया मत जानो, मतलब अब मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, एक रिएक्शन लिखूंगा ये, तो उधर बनाऊंगा बी प्लस सी, ये पहले क्या था सी, ये 0 0 थे, ये सी में से क्या गया, सी अल्फा गया, ये बने कितने अल्फा अल्फा। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सी अल्फा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सी माइनस सी अल्फा। तो सी कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा, एक सी से एक सी चला गया, देखो क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या जरूरत है जानने की तुम्हें, सीधे तुम डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लर्न कर लो, न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा जैसा भी आएगा इस पे लग जाएंगे, खत्म। ठीक, और फोर्थ क्या कह रहा है कि हम सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जैसे कि AgCl हो गए, BaSO4 हो गए, PbSO4 हो गए, PbCl2 हो गए, जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जो सॉल्युबल हो तो पूरा ही हो जाएंगे सॉल्युबल, उसमें निकालना क्या, कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अभी बोला सॉल्युबिलिटी की यूनिट सेम होती है जैसे कि मोलैरिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो मतलब सेम आपके लिए कहानी क्या हो गई, ये वाली हो गई, जब मोलैरिटी की जगह आप सॉल्युबिलिटी लिख देना, फॉर्मूला बन गया, लैम्डा नॉट आई इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी था, इसकी जगह लिख देना कप्पा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी उधर कर देना तो फॉर्मूला क्या बन गया, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, पक्का। आज हमने क्या पढ़ा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पे, कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, इन सब पे क्या इफेक्ट आता है। फिर हम लोगों ने डेबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट खोलराउस लॉ पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दूसरे पार्ट को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को भी खत्म कर लिया। दो पार्ट खत्म हो गए, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड बातें हो गई, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस से रिलेटेड बात हो गई, तीसरी हमें इसके पार्ट के बारे में बात करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन फिर हम लोग न्यूमेरिकल की वीडियो बनाया जाएगा, इसको आप देख के फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जैसे कि आपने इसके पहले भी सब में देखा होगा,
इस पेपर सब में एडेड हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी एडेड हैं। आप करिए, डाउट पूछिए, मेहनत करिए, एकदम काम पे लगे खटाखट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो अपना ख्याल रखो, मेरे लिए हर बार की तरह जय श्री राधे, नमस्कार, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए अपना और अपने परिवार का नाम रखिए।